हम लोगों को आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल उसी तरह से याद करेगी जैसे आज धीरू भाई अंबानी का नाम लिया जाता है। उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी याद करते हैं। आज नौशेरवान जी टाटा का नाम लिया जाता है। वो नहीं है धरती पर, लेकिन उनका नाम लिया जाता है। उनके खानदान में जन्म लेने पर लोग अपने किस्मत को धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। काश मैं नौशेरवान टाटा के यहाँ जन्म ले लेता, धीरू भाई के खानदान में जन्म ले लेता। हम लोग एक ऐसा एरा बना रहे हैं, हम लोग एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग जो त्याग और बलिदान कर रहे हैं, हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दुनिया का निर्माण करने में हम लोगों ने योगदान दिया है। दोस्तों, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको नौकरी के लिए लाइन में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, उसको बिजनेस में कोई कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई कोविड आए, कोई जलजला आए, धरती उलट जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को अब कोई कष्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, जो भी कष्ट था वो हमारे तक अंतिम कष्ट होने वाला है। कांट इमेजिन दोस्तों, जो हमारे आपके जीवन में आने वाला है, आप इसको आंख बंद करके इमेजिन कीजिए क्या होने जा रहा है। हम क्या अपने आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को क्या देने जा रहे हैं, कैसे लोग आपको सम्मान भरी नजरों से देखने वाले हैं। कभी आप सोचिए इस बात को। जब आप रोड पर निकलेंगे, जब ये ऑन पैसिव सफल हो जाएगा, जब आप मार्केट में निकलेंगे, लोगों को पता चलेगा ये देखिए ऑन पैसिव का फाउंडर जा रहा है, लोग कैसे सम्मान से आपको सर झुका करके अभिवादन करेंगे। इसलिए कि उनको पता है कि इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था अपने लाइफ में, कष्ट को सहा था, तब ये ऑन पैसिव रेडी हुई है। और आज उनको कभी थे। अगर हम लोगों ने त्याग और बलिदान नहीं किया होता डियर फ्रेंड्स, 4 साल 5 साल, तो क्या कंपनी ये बन पाती? हम लोगों के त्याग और बलिदान का नतीजा है। इसलिए मैं सारे जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन हैं, मैं सबको हेड्स ऑफ करता हूं, सबको मैं सैल्यूट करता हूं। आपके त्याग और बलिदान को मैं सैल्यूट करता हूं, हमारे ग्रेट सीईओ सुफारा को, उन तमाम लीडर को जिन्होंने वाकई में अपना खून पसीना एक करके। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जस्सी भाई जी का, हमारे मांगेराम भाई जी का, हमारे देवीलाल जी का, हमारे अमित रघु जी का, साधु सिंह सिक्खो जी का मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। आज जस्सी भाई जन्म और मृत्यु यानी उनका देखे होंगे, हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा वो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मृत्यु से रोज लड़ते हैं। वो कई बार उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। किसके लिए? वो चाहते तो उनके पास भी बहुत सारा प्रपोजल आ रहा था, वो चाहते तो और भी कुछ काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑन पैसिव को ही पकड़े रखा। इसलिए कि उनको मालूम है कि उनके कहने पर पूरा हिंदुस्तान आया है। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑन पैसिव में जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो उनका देन है, उनका बलिदान है, उनका त्याग है कि जब हम लोग खड़े हैं। तो हम उनको बिल्कुल ग्रेट सैल्यूट करते हैं, उन सभी लीडरों का, आप सभी का, जिन्होंने यहाँ पर अपना त्याग और बलिदान दिया है। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, फिर जब आप मार्केट में निकलेंगे, जैसे हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यही चाहिए ना। 2 ही चीज लोग बोलते हैं कि अगर मिल जाए इंसान को तो उनकी यात्रा सफल हो जाती है, पैसा और मान सम्मान। दो चीज का धन अर्जन करना चाहिए, लोक और परलोक। परलोक तो कोई देखा नहीं, लेकिन लोक में आप वो काम कर सकते हैं। कैसे? नर में नारायण की सेवा। लोग बोलते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बेटे बेटी का पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर उनका शादी करेंगे, फिर उनका विवाह करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर हम आराम करेंगे।
सब लोगों का यही डेस्टिनेशन है, हम आराम करेंगे। तो आज हम लोग इतना कष्ट सह रहे हैं। हमारे पिताजी बोलते थे कि जवानी में इतना कमाओ, बैल की तरह काम करो, कि जब बुढ़ापा आए तो किसी के सामने हाथ पसारने का मौका न मिले। इतना बैल की तरह काम करो कि आपको बुढ़ापा में हाथ फैलाने की नौबत ना पड़े, आपके बेटे से, आपके बहू से, आपके दोस्त से, किसी से भी न सरकार से आपको हाथ फैलाने का नौबत आए। ऑन पैसिव में जितने लोग हैं, क्या हम सबको हाथ फैलाने का नौबत आने वाला है? हम लोग हाँ सर। लोगों को देने वाले हैं, हम दुनिया को मदद करने वाले हैं, हम सबको यहां से मदद करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को सेक्रीफाइस करना है, इसके लिए हम लोग को रुके रहना है दोस्तों। और लोग तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी जगह ना पाए तो किधर जाएंगे? यहां पर लोक और परलोक सब कुछ यहीं पर है। लोग बहुत सा तरह तरह का यहां पर तर्क देते हैं, यहां पर और वहां पर कहीं कुछ नहीं है, लोक परलोक सब यहीं पर है। मनुष्य अपने आप को नहीं समझ पाता है। आप अपने आप को पहचानिए, आप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, आप ही में अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड का रूप है, हर एक मनुष्य में है। आप देखने का तो प्रयास कीजिए। आपके अपने माँ बेटी बहन में सब कुछ नजर आता है, दूसरे में कैसे नजर नहीं आता है? उस समय आपका चेतना कहाँ जाता है? कैसे भूल जाते हो आप? वो ज्ञान चक्षु आपके अंदर होना चाहिए। नर में नारायण की सेवा, यही परलोक का आपका बैंक बैलेंस है। जितना सेवा करना है कर लीजिए, वहां ऊपर जाके आपको मौका नहीं मिलेगा, यही सेवा कर लीजिए। स्वर्ग यही है, नर्क यही है दोस्तों, धरती पर ही। हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं ऑन पैसिव के फाउंडर, जिसको सब कुछ करने का मौका यहीं पर मिलेगा। स्वर्ग नरक का स्वाद आपको चखने का, भी हम लोग नरक का स्वाद चख रहे हैं, परेशान है। और कुछ ही दिनों के बाद स्वर्ग का सुख आपको यहीं पर मिलने वाला है। बोलते हैं ना, 100 हुरों की परिया और फलाना ढिकाना, क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला। आज आप कष्ट कर लीजिए, और इतना ही नहीं, आपके आने वाली कई कई पीढ़ियां ये चीजें करने वाली है। हमेशा आपको ह्यूमिलिटी का बात होना चाहिए। परीक्षा लेता है ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड, जिसको कुछ देता है उसकी कड़ी परीक्षा होती है। हमारी और आपकी कड़ी परीक्षा चल रही है। एक चपरासी के जो आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसके क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, और एक आईएएस के आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उसके प्रश्न पत्र कैसे होते हैं, आपको मालूम है? एक आईएएस का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक चपरासी का एग्जाम सरल होता है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको बहुत बड़ा कुछ बनाना जा रहा है, आपको सिर्फ इत्मीनान रखना है। तो हम मिस्टर एस को धन्यवाद देते हैं, पूरे ऑन पैसिव कम्युनिटी को धन्यवाद देते हैं, और आप सबको मैं सलाह देता हूं कि आप लोग यहां पर इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि आपको ऑन पैसिव से कोई हिला नहीं सकता, आपको डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर आपको अगर कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसको ब्लॉक करना है, ग्रुप से एग्जिट होना है, यूट्यूब नहीं देखना है। आपको अगर मेरा मीटिंग भी अच्छा नहीं लगता है तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मत देखिए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए, आप सबसे एग्जिट हो जाइए और सिर्फ अपना ओईएस खोल कर देखते रहिए। एक चीज करिएगा, ओईएस को लॉगिन करिए। जिस दिन ओईएस आपका खुल जाएगा सारा चीज आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। आपको जो भी लिखना है support@onpassive.com को लिखिए, कब चालू होगा, कब से आएगा, गाली बकना है, जो भी लिखना है आप वहां लिखिए। support@, उसी के लिए है वो, अभी भी है, आप लिखिए, मेल करिए उसको, पूरा दम तक गाली दीजिए उसको, पूछिए कब लॉन्च करेगा, कब पैसा देगा। जो हम लोग कमेंट करते हैं आपको वहां पर है, आप गलत जगह जा रहे हो भैया, सही जगह पर करो तो काम, सही जगह पूछो। आपको दिल्ली जाना है, कलकत्ता वाले गाड़ी में बैठ के बोल रहे हो दिल्ली कब पहुंचेंगे, दिल्ली कब पहुंचेंगे, कैसे होगा भैया?
गलत गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चेंज करो। तो आप अगर कमेंट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसका सही रास्ता है ऑन पैसिव सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल आजाद हैं आप वहां पर, इत्मीनान से जितना आपके पास आता है गाली, जितना आपके पास अब शब्द है, शब्द लिखिए, डिक्शनरी बनाइए और लिख डालिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कर सकते हैं आप? है हिम्मत आप में? नहीं। लेकिन आप गलत ट्रेन में बैठ के आप गलत डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं। क्या मैं कलकत्ता के ट्रेन में बैठ के और दिल्ली पहुंचने की बात करूं तो क्या बोलेंगे लोग? अरे भाई गलत डब्बे में चढ़ गए, उतर जाओ जल्दी, पागल हो क्या? तो कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उनको जाना कहीं और है। पूछना तो सपोर्ट से है, पूछते हम लोग से है, भैया हम लोग क्या बताएंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अभी जो सिचुएशन है, कुएं से पानी निकलने वाला है, नया सवेरा होने वाला है। आप इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। आपके दाल रोटी चलाने के लिए आपको काम करना चाहिए। कहां? आज काम करे तो शाम को मिल जाए पैसा, कल मिल जाए, तुरंत जहां से पैसा आपको मिले, मजदूरी करिए, मेहनत करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वहां जगह पे काम करिए जहां आपको तुरंत पैसा मिले। कोई काम करने में शिकायत की बात नहीं है। दोस्तों, हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना है, वो राजा थे। उनको स्वप्न में उनका राजपाट मांग लिया गया, स्वप्न में। आपसे स्वप्न में कोई मांगेगा कि अपना घोड़ा, गाड़ी, बैंक बैलेंस दे दो, तो देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने स्वप्न में वादा किया था और वो दे दिया, सब कुछ दे दिया। पूरे होशो हवास में थे। वो पति पत्नी और बेटे के साथ बाजार में बिक गए। इतना ही नहीं, उनको श्मशान घाट पे डोम का काम करना पड़ा। क्या उनको पता नहीं था कि हम राजा हैं? वो भूल चुके थे क्या? सब पता था कि हम राजा हैं, हमारी परीक्षा ली जा रही है, ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, मेरा परीक्षा ले रहा है। कल के भी मैंने मीटिंग में बोला था, एक कहानी के माध्यम से, आप सबको याद होगा। एक लड़का जब ट्रेन में सफर करता है, पापा ने उसको एक चिट्ठी लिख के दिया था कि जब भी डर लगे तो ये चिट्ठी निकाल के पढ़ लेना, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो यहां भी वही स्थिति है। आपको जब भी लगे कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। ईश्वर आपके साथ में है। अगर वो नहीं रहता तो हम तो एक सांस भी नहीं ले पाते। हम लोग जिंदा हैं उसके रहमो करम पर, एक सेकंड में चला जाए। हम लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, वाहेगुरु नहीं है। अरे भैया वो है तो हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर भगवान आपको कड़ा परीक्षा ले रहा है तो आपको कहीं बड़ा चीज देना चाहता है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। जैसे हरिश्चंद्र नहीं घबराए, वो डोम का काम किए, अपने बेटे के पार्थिव शरीर से भी उन्होंने टैक्स ले लिया। लिया कि नहीं लिया? उनको पता था मेरा बेटा है, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो दिया गया है परीक्षा क्वेश्चन पेपर, उसको मुझे हल करना है, और उन्होंने किया। उनको पता था कि उनको पता था कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें ये जिताने वाला है। ये कठिन परीक्षा है। ऑन पैसिव में या हम सबके जीवन में भी यही कठिन परीक्षा है। आपको भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई मुसीबत आ गया तो किसी का आप गला रेत दीजिए, किसी का पॉकेट काट दीजिए, किसी को मुसीबत में गड्ढे में ढकेल दीजिए। नहीं, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। इस धरती पर शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं। सफलता बलिदान मांगती है, एक लाइन का है। कोई भी सफलता, बड़ी बलिदान मांगेगी। तो हम लोगों को इत्मीनान से रखना चाहिए, मिस्टर ऐस पे भरोसा करना चाहिए, हमारी कंपनी पर भरोसा करना चाहिए। ऐस ने बोला कि अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मेरे द्वारा आपको कुछ भी संदेश मिलेगा। बता बता के तो इतना नुकसान हो गया। तो आप लोग धीरज धैर्य रहिए,
ऑन पैसिव बिल्कुल आएगी, नया सवेरा होगा और हम सब वायरल होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर बस थोड़ा सा इंतजार है हम लोग को। ऐसे लोग मेरे भाई बहन जो मुझे मैसेज करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, मैं उनको मेरा सलाह होगा, अगर आप दुखित हैं, आप ऑन पैसिव से खिन्न हैं, आप सब ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। आप यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा ऑन पैसिव से नाता तोड़ दीजिए, लेकिन ओईएस को रोज लॉगिन करते रहिए। जिस दिन ये चालू होगा आपका दशा और दिशा बदल जाएगा दोस्तों। आपके गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला, जो प्रकृति का नियम है वो ऐसा ही होगा, समय पर जो होना है वही होगा। हमारे और आपके बहुत गुस्सा होने से ये, जैसे एक दिन मेरे भाई ने यहाँ पर बोला था कि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां होती है और बड़ी बड़ी मछलियां, उनके बहुत ज्यादा उछल कूद करने से समुद्र में कुछ नहीं होता है, समुद्र में तूफान नहीं आता है, समुद्र वैसा ही शांत रहता है। तो हम लोगों के लाइफ में भी हम लोगों को कुछ भी मुसीबत आने दीजिए, हम लोग समुद्र के समान शांत रहेंगे। वो आएगा जाएगा, हम लोग शांत रहिए। इसलिए लोग कहते हैं घबरा के मर जाएंगे, मर के भी जगह ना पाए तो किधर जाएंगे। मरना तो सबको है। लोग बोलते हैं डर है, डर है, डर है। किस बात का डर? सर हमको बहुत कर्जा है, बहुत मुसीबत में है, बहुत टेंशन में है। अरे भैया, इंसान को सबसे ज्यादा टेंशन किस बात से है? सभी इंसान को, राजा हो, रंक हो, सबको एक ही बात का टेंशन है दोस्तों, जिससे कोई टेंशन में नहीं है, कोई डर नहीं है। मौत का डर, मरना सबको है। आप राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, मरना सबको है। मरने का डर किसी को है क्या? हर आदमी को जाना है। क्या किसी ने मरने के डर से सुसाइड किया हो? उससे बड़ा संकट काल क्या हो सकता है हर मनुष्य? आपको अगर बता दिया जाए गजेंद्र भाई या सॉरी किसी को भी कि आप 2 घंटे में ऐसा कुछ होने वाला है कार्यक्रम, तो आप कितना डर जाएंगे? आपको बोला जाएगा कि अरे वहां पर वो चांदी का वो सिक्का गिर रहा है, सोने की बरसात हो रही है, आप मान जाइए 2 घंटे के बाद उधर हम लोग ले लेंगे। लेकिन आप क्या बोलिएगा? अरे भैया कार्यक्रम मेरा दूसरा हो गया, वो चांदी सोना लेके हम क्या करेंगे, हम तो जाने वाले हैं। तो ये डर सबके अंदर में है, लेकिन इससे कितने लोग डर हैं, कितने लोग भयभीत हैं? कोई नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन का काम है मर जाना, लेकिन इससे कोई टेंशन में नहीं है। हम टेंशन में कहा है? कर्ज है तो होने दीजिए। क्या आप लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? खुला हाथ आए, खुला हाथ जाएंगे। तो जो हो रहा है वो प्रकृति ने किया है, हमको अडिग रहना है, कोई नाजायज काम नहीं करना है। समय को समय पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। जैसे हरिश्चंद्र का इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि जब जब जो चीज हुआ, उन्होंने अपने आप को परिवार के साथ बाजार में बेचा, डोम का काम किया, वो धीरज के साथ समय के साथ चलते रहे, बहते रहे, और फिर वो अपने राजपाट को प्राप्त कर लिया। हम लोग भी यही करने वाले हैं। जो मुसीबत है होने दीजिए, घर नीलाम हो जाएगा, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई मरने वाला है, आप बचा लेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। क्यों चिंतित है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपका जो काम है वो करते रहिए दोस्त, उसमें कोई आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोलते हैं सर मेरा कर्जा हो गया है, होने दीजिए। क्या करेगा? आपको फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगा कोई बैंक, कोई भी आदमी आपको फांसी पे चढ़ाएगा क्या? आपके मरने से उसको पैसा मिल जाएगा क्या? लेकिन आप उसको बोलिए कि यार दोस्त, आपका जो कर्ज में जो पैसा है मैं दूध में डुबा डुबा के देने वाला हूं, थोड़ा सा ठंड रख, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन अगर मुझे मार दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो हो सकता है इसका कई गुना हम तुमको देने वाले हैं। जब इस रूप में बात कीजिएगा तो शायद उसका विचार बदल जाए। कई लोग बोलते हैं कि बैंक वाला खींच के ले जाएगा, जेल में डाल देगा। क्या फर्क पड़ता है? जेल में जाइए, आराम से रहिए। यहां भी क्या कर रहे हैं? जेल में डरने से क्या मतलब है? कृष्ण भगवान जेल में पैदा लिए, फिर भी वो भगवान है, वो चीजों को रोक नहीं सकते आप।
वो तो भगवान थे, वो जेल में क्यों पैदा लिए? उनको तो राजघराना के थे। कोई चीज रोक नहीं सकता आदमी दोस्तों। ये समय किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए समय के साथ अपने आप को बहने दीजिए। नेशनल मंडेला जीवन भर जेल में रहे, देश का राष्ट्रपति बन गए, तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि परेशानी कहां है? यहां सोच में है। हम लोगों के सोच में परेशानी है, इसलिए सोचना ही छोड़ दीजिए, अपने आप को धारा में बहने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर हमारा तो बेइज्जती हो गया। बेइज्जती कब है? जब आप चोरी करेंगे, जब आप डकैती करेंगे, जब किसी के आप इज्जत आबरू लूटेंगे, उसको बेइज्जती होना बोलते हैं समाज में। नहीं तो कोई कर्ज में है, वो कोई बेइज्जती नहीं है। आप भूखे हैं, नंगे हैं, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। कौन क्या बोल रहा है उससे भी आपको कोई बेइज्जती नहीं है। इसलिए कि कल जब आपके पास पैसा आएगा तो सभी लोगों का विचार बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो खैर, मैं बोलते बोलते बहुत ज्यादा कुछ अलग बोल गया, मैं माफी चाहूंगा। अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ होगा तो मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा। लेकिन लोग मेरे से जब पूछते हैं तो ये सारी सवाल मेरे पास दिन भर में आता है, और वही चीज मैं आप सबको शेयर करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक मुझे सुना। आप सबके मांगलिक भविष्य की मैं कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी का जो दुख है, तकलीफ है, वो ईश्वर जल्दी हरण करे और हम लोगों के सुख की घड़ी आए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करते हुए मैं गर्व से कहता हूं कि ऑन पे करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट।